Hello students, this is Ravindra Jangid and welcome to our online classes. Our today's topic is clause. आज का हमारा विषय है क्लोज। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा कि क्लोज मीन्स होता है उपवाक्य और क्लोज वो उपवाक्य होते हैं जिनमें स्वयं का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। लास्ट क्लास में हमने देखा कि क्लोज जो है वो तीन भागों में डिवाइड होता है, मेन क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज और कोऑर्डिनेट क्लोज। साथ ही साथ हमने पिछली कक्षा में देखा कि उसी क्लोज के आधार पर वाक्य को तीन भागों में बांटा गया है, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। आज यहाँ पर हम थोड़ा सा यानी सामान्य नॉलेज जो है वो क्लोज के बारे में ही जारी रखेंगे। जैसा कि मैंने आपको कल बताया, लास्ट क्लास में बताया कि मेन क्लोज यानी तीन क्लोज है, मेन क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज और कोऑर्डिनेट क्लोज। तो सेकंड नंबर पर जो सबऑर्डिनेट क्लोज है उस सबऑर्डिनेट क्लोज को आगे फिर से तीन भागों में डिवाइड किया गया है, यानी सबऑर्डिनेट क्लोज के तीन भाग हैं। जैसे पहला है जिसको हम कहते हैं नाउन क्लोज, सेकंड आता है एडजेक्टिव क्लोज और थर्ड आता है एडवर्ब क्लोज। नाउन क्लोज यानी संज्ञा उपवाक्य, क्या कहते हैं नाउन क्लोज को? संज्ञा उपवाक्य। नाउन क्लोज होता क्या है? नाउन क्लोज यानी व्हेन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स और फ्रेज, यानी कोई शब्दों का समूह या फिर कोई वाक्यांश जब किसी संज्ञा का काम करे यानी संज्ञा की तरह ट्रीट करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? नाउन क्लोज कहते हैं। जैसा कि यहां पर मैंने लिखा है कि नाउन क्लोज इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स। नाउन क्लोज शब्दों का समूह है, फ्रेज है, वाक्यांश है, दैट वर्क्स एज ए नाउन, जो एक संज्ञा की तरह कार्य करता है। नाउन क्लोज फंक्शंस एट डिफरेंट पोजीशन इन ए सेंटेंस, यानी एक ही सेंटेंस में नाउन क्लोज जो है वो अलग अलग पोजीशन पर कार्य करता है, यानी अलग अलग स्थानों पर एक सेंटेंस में, एक वाक्य में अलग अलग स्थानों पर नाउन क्लोज को काम में लिया जा सकता है। जैसा कि सबसे पहले हमने लिखा है सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, यानी नाउन क्लोज एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, यानी नाउन क्लोज का प्रयोग वाक्य में क्रिया के कर्ता के रूप में, क्रिया के कर्ता के रूप में काम में लेते हैं। तो किस प्रकार से? जैसे हमने देखा दैट द अर्थ इज राउंड इज नोन टू ऑल। जैसे पहला वाक्य अपना दैट द अर्थ इज राउंड, कि पृथ्वी गोल है, इज नॉन टू ऑल। जैसा कि हम जानते हैं एक कॉमन स्ट्रक्चर होता है किसी भी सेंटेंस के लिए, मोस्टली हम काम में लेते हैं, वो होता है SVOCA। क्या होता है? SVOCA। सबसे पहले आता है हमारे पास सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, और कर्ता के बाद में आती है क्रिया। वो क्रिया जो है वो HV प्लस MV के रूप में हो सकती है। तो यहां पर जैसा आप देख रहे हैं, हालांकि दो सेंटेंस है यहां पर, कि जैसा हमने कहा कि दैट द अर्थ इज राउंड, तो यहां पर एक वाक्य आप इसको मान सकते हैं द अर्थ इज राउंड, एक वाक्य आप मान सकते हैं इज नॉन टू ऑल। तो यहां पर अगर हम देखें तो इस वाक्य के लिए कर्ता कौन है? इस वाक्य के लिए कर्ता है ये, यानी दैट द अर्थ इज राउंड इज नॉन टू ऑल। तो यहां पर अगर देखा जाए तो HV है, वर्ब है, ये फिर आगे क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया। तो यहां पर ये जो HV है, HV से पहले जैसा कि मैंने यहां पर बताया कि SVO का नियम अगर फॉलो करें तो वर्ब से पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। तो यहां पर अगर देखा जाए इज नॉन टू ऑल, तो इज से पहले क्या है? द अर्थ इज राउंड। तो दैट द अर्थ इज राउंड इज नॉन टू ऑल, तो यहां पर ये क्या है? सब्जेक्ट है। और किस क्रिया के लिए सब्जेक्ट है? यहां पर इज नॉन के लिए यहां पर ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहे हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे कि नाउन क्लोज एज सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। नेक्स्ट देखिए हम WH वर्ड के रूप में, तो यहां पर सेंटेंस है वेयर शी गोज एवरी डे इज नॉन टू अस, यानी प्रतिदिन वो कहां जाती है ये हमें अच्छी तरह से ज्ञात है। तो यहां पर भी सेम है ऊपर वाले की तरह ही कि वेयर शी गोज एवरी डे, ये वाक्य जो है ये आगे वाले वाक्य के लिए कर्ता का कार्य कर रहा है, यानी सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है।
तो इसलिए इसको भी हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब कहेंगे। वैसे देखा जाए तो यहां पर ये नाउन का कार्य कर रहा है कि क्या नोन है। तो मोस्टली हम देखते हैं कि हु है, व्हाट है, हुम है, इनके जो जवाब होते हैं वो क्या हो सकती है, एक नाउन हो सकती है, नाउन के स्थान पर उनको काम में लिया जा सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें कि वेदर शी विल एग्री, वेदर शी विल एग्री, क्या वो सहमत होगी, क्या वो सहमत होगी, इज डाउटफुल, ये बात संदेहास्पद है। तो यहां पर इस सेंटेंस के लिए, यहां पे इस सेंटेंस की बात करें तो इस सेंटेंस के लिए यहां पर ये जो वाक्य है, ये जो सेंटेंस है, ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। तो ये है सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। यानी जब कोई भी संज्ञा या फिर हम कहें नाउन क्लोज, जब कोई नाउन क्लोज किसी क्रिया के सब्जेक्ट के रूप में काम में ली जाती है तो उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। या फिर हम कहें कि जब कोई शब्दों का समूह या फिर कोई वाक्यांश किसी सेंटेंस में एक संज्ञा के रूप में काम में लिया जाता है तो उसे हम कहते हैं नाउन क्लोज। सेकंड पोजीशन बात करें नाउन क्लोज की कि दूसरे स्थान पर कहां काम में ली जा सकती है, तो सेकंड पोजीशन है द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। ऊपर हमने देखा सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, यहां पर है ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, यानी क्रिया का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है। जैसे हमने कहा कि वी नो दैट, वी नो दैट, तो क्या जानते हैं आप, जैसे वही स्ट्रक्चर यहां पर फॉलो हो रहा है कि सबसे पहले आ गया सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आपका वी है, फिर उसके बाद में आ गई वर्ब, तो वर्ब आपकी नो है। नो दैट, दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो यहां पर आप देख रहे हो कि दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट जो है वो इस नो का जवाब है। मोस्टली ऑब्जेक्ट होता क्या है, ऑब्जेक्ट होता है किसी भी वाक्य में उस वर्ब से, यानी दी गई वर्ब से आप व्हाट और होम से प्रश्न पूछेंगे, व्हाट और होम, व्हाट और होम से जो प्रश्न पूछा उस प्रश्न का जवाब जो है वो क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट होगा। जैसे कि यहां पर हमने देखा आई नो, मैं जानता हूं, या फिर वी नो, हम जानते हैं। तो व्हाट वी नो, हम क्या जानते हैं, दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, कि हम जानते हैं कि सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है। तो यहां पर व्हाट का जवाब क्या है आपका, दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट, और इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें, शी नोज व्हाट यू से, वो जानती है कि तुम क्या कहते हो, वो जानती है कि तुम क्या कहते हो। तो यहां पर शी नोज, तो व्हाट शी नोज, व्हाट डज शी नो, वो क्या जानती है। व्हाट का जवाब क्या है, तो व्हाट का जवाब है यहां पर यू से, कि तुम क्या कहते हो। नेक्स्ट सेंटेंस में फाइंड आउट, पता लगाओ, तलाशो, क्या तलाशना है, यानी क्या का जवाब देखना है। तो क्या तलाशना है, वेदर ही इज हियर, क्या वो यहां है। तो ये जो है यहां पर हमने क्या देखा, व्हाट का जवाब देखा। तो व्हाट का जवाब हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट है तो हम उसे कह सकते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। तो ये जो थे ये क्या थे, नाउन क्लोज थे। नाउन क्लोज की नेक्स्ट पोजीशन जो आती है वो आती है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब देखने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है पूरक, कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है पूरक। और पूरक हम किसे कहते हैं, देखो पूरक का अर्थ है, पूरक मीन्स होता है पूरा करने वाला, पूरा करने वाला। तो किसको पूरा करने वाला, यानी कॉम्प्लीमेंट इज ए वर्ड और फ्रेज दैट कंप्लीट्स अ सेंटेंस, यानी एक ऐसा शब्द है या फिर हम कहें वाक्यांश है जो किसी वाक्य को कंप्लीट करता है, वाक्य को पूरा करता है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि कॉम्प्लीमेंट इज ए वर्ड और फ्रेज दैट डिस्क्राइब्स, जो डिस्क्राइब करता है किसको, जो डिस्क्राइब करे सब्जेक्ट को, जो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करे, जो ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करे, जो किसको डिस्क्राइब करे, ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करे, और साथ साथ हम कह सकते हैं किसी विशेषण को
भी डिस्क्राइब करे तो वो क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। मोस्टली उनके बाद में, यानी यहां पर कॉम्प्लीमेंट की बात करें, कॉम्प्लीमेंट को डिस्क्राइब अगर हम सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने की बात करें, जैसे कोई भी सेंटेंस हमने लिया, जैसे हम कहें राम इज ए डॉक्टर, राम इज ए डॉक्टर, तो यहां पर क्लोज की बात नहीं है। वैसे हम बात करें नॉर्मली कि कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो कॉम्प्लीमेंट क्या है, जैसे मैंने अभी भी कहा कि विच डिस्क्राइब्स ए नाउन, विच डिस्क्राइब्स ए सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है, ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है, या फिर हम कहें किसी नाउन को डिस्क्राइब करता है, प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। जैसे यहां पर हम बात करते हैं राम की, कि राम कौन है, राम का डिस्क्रिप्शन यहां पर क्या है, तो राम का डिस्क्रिप्शन है कि राम इज ए डॉक्टर, राम क्या है, एक डॉक्टर है। तो एक तरह से कहा जाए तो इज ए डॉक्टर जो है वो क्या है, आपका कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि इसका प्रयोग हमने किसके लिए किया है, राम को डिस्क्राइब करने के लिए किया है, नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए किया है, तो ये कॉम्प्लीमेंट है। हम बात करें यहां पर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, यानी नाउन की पोजीशन, यानी नाउन क्लोज की पोजीशन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब के रूप में, तो वो कैसे होगी। सबसे पहले हम देखें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जब कोई नाउन क्लोज किसी सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है, किसको डिस्क्राइब करता है, सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है, सब्जेक्ट की जगह काम में नहीं लिया जाता है, क्योंकि अगर सब्जेक्ट की जगह काम में लिया जाएगा, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हो दैट द अर्थ इज राउंड इज नोन टू ऑल, तो यहां पर सब्जेक्ट के स्थान पर काम में लिया गया, तो इसको नाउन क्लोज कहेंगे हम, लेकिन ये क्या है, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब है, जबकि हमें देखना है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि जब कोई संज्ञा, जब कोई कॉम्प्लीमेंट जो है, जब कोई नाउन जो है वो किसी सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करे, जैसे हम बात करें माय ओपिनियन इज दैट ही इज गिल्टी, तो यहां पर आपका सब्जेक्ट क्या है, आपका सब्जेक्ट है माय ओपिनियन, मेरी राय। नेक्स्ट हम बात करें तो यहां पर इज का प्रयोग हुआ है, मोस्टली कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग जो है वो डिस्क्रिप्शन जो है वो बी की फॉर्म के साथ होगा, इजारम के साथ होगा, वॉजवर के साथ होगा। तो यहां पर हमने लिखा इज, माय ओपिनियन इज दैट ही इज गिल्टी, कि मेरी राय है कि वो अपराधी है, वो दोषी है। तो यहां पर एक तरह से देखा जाए तो ये जो नाउन है, यहां पर ये जो काम में लिया गया है, ये जो फ्रेज, ये जो शब्दों का समूह काम में लिया गया है, इसको हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर इसका प्रयोग किसके लिए हुआ है, माय ओपिनियन, यानी सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट देखें, द प्रॉब्लम इज व्हाट वी शुड डू नाउ। प्रॉब्लम ये है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो यहां पर हम देखें द प्रॉब्लम जो है वो आपका सब्जेक्ट हो गया, और इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, यानी व्हाट इज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि हमें क्या करना चाहिए, वी डोंट नो, वी डोंट नो व्हाट शुड वी डू नाउ, हम नहीं जानते कि हमें क्या करना चाहिए, तो दैट इज द रियल प्रॉब्लम। एक तरह से हम कह सकते हैं दिस फ्रेज इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस नाउन, यानी इस नाउन का डिस्क्रिप्शन है ये, इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट है, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए इस फ्रेज को काम में लिया गया है, इस शब्दों के समूह को काम में लिया गया है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। नेक्स्ट देखें, द क्वेश्चन इज वेदर वी शुड मेक चेंज, कि पर्सन ये है कि क्या हमें बदलाव लाना चाहिए, यानी आपका पर्सन ही क्या है। देखो यहां पर क्वेश्चन की हम बात करेंगे, सब्जेक्ट के रूप में काम में लिया हमने। अब एक्चुअल क्वेश्चन क्या है, एक्चुअल क्वेश्चन है कि शुड वी मेक चेंज, तो क्या हमें बदलाव लाना चाहिए। तो यहां पर ये दोनों क्या है, सेम। ये जो है किसका डिस्क्रिप्शन है, इस क्वेश्चन का ही डिस्क्रिप्शन है, इसलिए इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की, कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसा कि ऊपर था कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मींस सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने वाला,
ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने वाला, जैसे हम कहें दिस इज द फैक्ट, तो इस वाक्य में देखो यहां पर इतने में कि व्हाट इज योर सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट है दिस एंड व्हाट इज योर ऑब्जेक्ट द फैक्ट, ये आपका क्या है ऑब्जेक्ट। तो एक तरह से हमने दिस इज द फैक्ट दैट शी इज ऑनेस्ट, तो यहां पर व्हाट इज द फैक्ट, फैक्ट क्या है, यानी फैक्ट का डिस्क्रिप्शन क्या है, तो फैक्ट का डिस्क्रिप्शन है दैट शी इज ऑनेस्ट। तो एक तरह से हम कहें कि यहां पर शी इज ऑनेस्ट, दैट शी इज ऑनेस्ट किसका डिस्क्रिप्शन है, ये डिस्क्रिप्शन है द फैक्ट का, और द फैक्ट का डिस्क्रिप्शन है, तो द फैक्ट क्या है ऑब्जेक्ट आपका, और ऑब्जेक्ट है तो इसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट हम देखें those were the faults which she had seen, those were the faults, तो faults यहां पर आपका ऑब्जेक्ट है, और आगे हम बात करें कि ये कौन सा फॉल्ट है, ये वो फॉल्ट है जिनको उसने देखा था। तो यहां पर ये जो डिस्क्रिप्शन है कि उसने देखा था, तो उसने क्या देखा था, उसने इन फॉल्ट्स को देखा था, उसने इन फॉल्ट्स को देखा था। तो यहां पर ये जो डिस्क्रिप्शन है किसके लिए आया है, ये इस फॉल्ट्स के लिए आया है, तो फॉल्ट्स के लिए आया तो इसको हम क्या कहेंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, यानी वो ऑब्जेक्ट जो किसी प्रीपोजिशन के बाद में आता है, यानी जब नाउन क्लोज का प्रयोग किसी प्रीपोजिशन के बाद में हुआ है एक ऑब्जेक्ट के रूप में, तो उसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। जैसे हम बात करें इट डिपेंड्स, इट डिपेंड्स ये निर्भर करता है, तो किसके ऊपर निर्भर करता है कि ऑन व्हाट वी डिसाइड। तो यहां पर आप देख रहे हैं जैसा कि यहां पर क्या आ गई, प्रीपोजिशन आ गई, तो प्रीपोजिशन है तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। नेक्स्ट हम देखिए he didn't agree, तो he didn't agree ये आपका मेन क्लोज है, ये सेंटेंस आपका। नेक्स्ट यहां पर हम देखें कि टू he didn't agree, वो सहमत नहीं हुआ, किससे सहमत नहीं हुआ, what she said, जो उसने कहा। तो यहां पर what she said के पहले आप देख रहे हैं कि यहां पर टू प्रीपोजिशन आई है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। तो ये था आपका नाउन क्लोज। नाउन क्लोज में एक चीज और महत्वपूर्ण है, वो महत्वपूर्ण बात है, आप ध्यान देना कि जितने भी हमने यहां पर WH वर्ड काम में लिए हैं या फिर दैट काम में लिया है, जैसा आप यहां पर देख रहे हैं कि सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब की बात करें तो यहां पर दैट वर्ड हमने काम में लिया, यहां पर वेयर काम में लिया है, यहां पर वेदर काम में लिया है, या यहां पर दैट काम में लिया, यहां पर व्हाट, यहां पर वेदर। तो जितने भी WH वर्ड हैं या फिर जो भी क्लोज हमने काम में लिया है, उन सभी का अर्थ जो है वो हिंदी के कै वर्ण से प्रारंभ होगा। किससे प्रारंभ होगा, कै वर्ण से प्रारंभ होगा। ये दूसरी पहचान है, अगर कै वर्ण से प्रारंभ हुआ है यानी WH वर्ड जो भी आपने कंजक्शन के रूप में काम में लिया है उसका अर्थ अगर कै वर्ण से प्रारंभ हुआ है तो वो आपका नाउन क्लोज है। क्या है, नाउन क्लोज है। जैसा दूसरा हम देखें, यहां पर दूसरा मैंने लिखा है एडजेक्टिव क्लोज। तो एडजेक्टिव क्लोज जिसको हम विशेषण उपवाक्य कहते हैं हिंदी में, जिसका दूसरा नाम है रिलेटिव क्लोज, जिसको हम कहते हैं संबंधवाचक उपवाक्य। तो इन दोनों का अगर कंपैरिजन हम करें तो जैसा आप देख रहे हैं यहां पर हमने हु काम में लिया है, ये भी WH वर्ड है, ये भी WH वर्ड है, और ये जो वेदर हमने काम में लिया था, दैट हमने काम में लिया था, या फिर और कुछ जैसे व्हाट हमने काम में लिया था। तो ये शब्द जो हमने काम में लिए हैं तो दोनों में से तो सेम है, लेकिन एक डिफरेंस, वो जो अंतर है वो क्या है, यहां पर जैसे मैंने बताया कि कै वर्ण होगा, यहां पर जब अगर हम देखें तो यहां पर इनका अर्थ जो है वो जय वर्ण से स्टार्ट होगा। यहां पर बनेगा जो, जैसा, जिसका, जिनको, जिनकी, इस प्रकार से। यहां पर क्या, क्यों, कैसे, ये, यानी ये शब्द अगर कैसे उच्चारण हो रहा है तो वो नाउन क्लोज है, और जैसे उच्चारित हो रहे हैं तो वो आपका एडजेक्टिव क्लोज है।
एडजेक्टिव क्लॉज में जैसे मैंने कहा कि एडजेक्टिव क्लॉज को हिंदी में कहा जाता है विशेषण उपवाक्य, और जिसका दूसरा नाम जो है रिलेटिव क्लॉज है, जिसको हिंदी में कहते हैं संबंधवाचक। तो जैसा यहां पर देख रहे हैं रिलेटिव क्लॉज, तो रिलेटिव क्लॉज की अगर हम बात करें तो रिलेटिव क्लॉज मीन संबंध वाचक सर्वनाम, तो मोस्टली जुड़ते हैं किससे? रिलेटिव प्रोनाउन से। तो रिलेटिव प्रोनाउन जैसे कि हु है, हुम, हुज, विच, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा, ये सभी जो है ये आपके रिलेटिव क्लॉज बनाते हैं। ये सब चीजें हम देखेंगे अपनी अगली कक्षा में। तब तक धन्यवाद।